पुरानी पेंशन सरकारी कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा थी और उसी सहारे की मांग ये सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली के लिए देश के कई राज्यों में लगातार कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को ये बता रहे हैं कि एनपीएस उनके लिए काफी ज्यादा घातक है और वो ओपीएस की मांग करें, लेकिन सरकार अपनी बातों पे अड़ी हुई है। सरकार भी लगातार ये कहती आ रही है कि एनपीएस कर्मचारियों के लिए लाभकारी है। तो इस पर कर्मचारी ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर एनपीएस अच्छी है तो वो विधायकों पर और नेताओं पर क्यों लागू नहीं होती, पहले उनके ऊपर लागू हो, उसके बाद हम लोगों के ऊपर लागू हो। और इन्हीं सारे तर्कों के साथ सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बार के लोकसभा चुनाव में वोट फॉर ओपीएस जैसे कर्मचारियों ने कैंपेन चलाया और इसका खामियाजा सरकार को झेलना पड़ा था। और इन कर्मचारियों ने साफ तौर पर यह बात कह दी है कि अगर सरकार इनकी बात को नहीं मानती है, पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करती है, तो ये कर्मचारी ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे और आने वाले चुनाव में वोट फॉर ओपीएस, रन फॉर ओपीएस जैसे कैंपेन चलाएंगे और सरकार को अपनी ताकत दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में लगातार ये कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ हरियाणा में तो कर्मचारियों ने अपने साथ अपने परिवार वालों को भी इस प्रदर्शन में शामिल किया और ठीक इसी तरह महाराष्ट्र में भी लगातार प्रदर्शन चल रहा है। कर्मचारियों ने ये बात साफ तौर पर कह दी है कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तब तक ये कर्मचारी ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। और अटल टीवी की टीम ने इस विषय पर महाराष्ट्र राज्य जूनी पेंशन संगठन के मीडिया प्रभारी विनायक चौथे से टेलीफोनिक वार्ता की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विनायक जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम जी, धन्यवाद बहुत। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार सरकार को अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा कैसे सरकार इस मुद्दे पे ध्यान नहीं दे रही, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैडम, सरकार तो जो है वो पुरानी पेंशन के खिलाफ ही है। महाराष्ट्र में हम लगातार इस संदर्भ में प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की जी, लेकिन सरकार जो है यहाँ पर फिक्स पेंशन अर्थात गारंटेड पेंशन के लिए काम कर रही है जी, लेकिन उसमें भी बहुत सी कमियां हैं। मतलब लोगों को जो है गुमराह करने का एक कार्यक्रम चल रहा है। जैसे सेंट्रल में सरकार ने एनपीएस सुधार कमेटी गठित की है, जी, वैसे ही महाराष्ट्र में भी एनपीएस सुधार कमेटी गठित है जी, लेकिन कर्मचारी ओपीएस पर दृढ़ है और जी, केवल ओपीएस के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। जी। लगातार कर्मचारी ओपीएस की बात कर रहे हैं और सरकार एनपीएस की बात कर रही है, और उस पर कर्मचारियों का ये कहना है कि अगर एनपीएस इतनी ही अच्छी है तो पहले वो खुद के ऊपर लागू करें, जैसे कि विधायकों के ऊपर, नेताओं के ऊपर, क्योंकि वो ओपीएस ले रहे हैं और कर्मचारी एनपीएस, अगर एनपीएस अच्छा है तो वो भी एनपीएस लेना। इस पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल मैडम, ये तो हम शुरू से उठा रहे हैं कि देश का जो सांसद है या विधायक है वो एक दिन भी अगर अपने पद पर रह गया जी, तो वो आजीवन पेंशन उठाता है। जी, दूसरी बात, वो ओपीएस उठाता है और ओपीएस के साथ उसे रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है। जी, यदि कोई 30 साल का विधायक यदि 32वें साल में रिटायर होता है तो उससे पेंशन के लिए 60 साल के बाद उसको पेंशन नहीं मिलनी है, उसको 32वें साल से उसको पेंशन मिलनी है जी, जब तक वो जीवित है। जी, तो कर्मचारी वही मांग उठा है कि कर्मचारी कब पेंशन मांग रहा है। कर्मचारी तो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर पेंशन मांग रहे हैं। जी, और सरकार, जो भी सरकारें हैं आज तक, लेकिन कुछ सरकारों ने अच्छा कदम उठाया है, वो ओपीएस की तरफ गए हैं। जी, हम उनका बहुत बहुत स्वागत भी करते हैं। लेकिन वर्तमान सरकार जो है वो वर्तमान सरकार पेंशन को लेकर, ओपीएस को लेकर नकारात्मक है। आप ये सोचिए कि देश का जो अर्धसैनिक बल है वो अर्धसैनिक बल आज एनपीएस में है। जी, सोचिए, और ये राष्ट्रवादी बातें करते हैं। जी, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी कौन है? देश का अर्धसैनिक बल है, देश का सैनिक है, वही है ना। जी, लेकिन उस सैनिक को, उस पैरामिलिट्री फोर्स, 10 लाख पैरामिलिट्री फोर्स है हमारे देश में। सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, वो बॉर्डर पर हमारी देश की रक्षा कर रही है। लेकिन उन जवानों का भविष्य आज सुरक्षित नहीं है, उनका भविष्य आज बाजार के हवाले है। और जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले 2 साल पहले उनकी ओपीएस उन्हें लागू की है, सभी को लागू की है। जो भी 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त है उन सभी को सशस्त्र बल मानकर उन्हें आर्मी के समान, मतलब क्योंकि केवल आर्मी को ही ओपीएस लागू है जी, तो आर्मी के समकक्ष उनको हाईकोर्ट ने माना और उन्हें ओपीएस लागू की। लेकिन केंद्र सरकार दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देकर उस पर स्टे ले लिया है। आप इससे समझ लीजिए कि सरकार नहीं चाहती कि
केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को ओपीएस मिले। जी खुद विनायक तो जी। नहीं दे रहे, लेकिन जो जी कोर्ट ने दिया है, जो कोर्ट ने मंजूर किया है, उसके भी खिलाफ ये गए हैं। ये बात मीडिया को उठानी चाहिए। ये जी सबसे बड़ा मुद्दा है देश के आज की डेट में। जी विनायक जी, जैसा कि देखा गया है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश या हरियाणा महाराष्ट्र में नहीं बल्कि हर एक प्रदेश में ओपीएस को लेकर कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और तरह तरह के कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं, जैसे वोट फॉर ओपीएस, रन फॉर ओपीएस, और इसका असर भी देखने को बिल्कुल। मिला है। इस बार लोकसभा चुनाव में अच्छा खासा इसका असर देखने को मिल ही गया है। इसी के साथ जो हरियाणा के बिल्कुल। कर्मचारी हैं, उन्होंने ये बात कह दी कि हम अकेले प्रदर्शन नहीं करेंगे बल्कि उनके साथ उनके परिवार वाले भी प्रदर्शन करेंगे और 1 सितंबर को वो लोग मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करने वाले हैं। तो जब जी, कर्मचारी इतना ज्यादा परेशान है किसी नीति को लेकर, तो आखिर क्यों सरकार वो नीति थोपना चाह रही है? सरकार को ये बातें समझनी चाहिए कि जब किसी नीति से कर्मचारी नहीं खुश है तो फिर उसको लागू करने का क्या फायदा है? मैडम देखिए, ये तो सभी सोच रहे कि ऐसा क्या है कि एनपीएस में कि सरकार एनपीएस को बंद नहीं करना चाहती। जी तो आप ये समझ के चलिए कि एनपीएस का पैसा जा कहाँ रहा है। जी एनपीएस का पैसा जा रहा है मैडम शेयर मार्केट में। जी और आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। हम तो सरकारी कर्मचारी ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन सरकार शेयर मार्केट का पैसा अल्टीमेट किसके पास जा रहा है? तो जी ये बहुत बड़ा, ये आप इसको स्कैम कह लीजिए या एक पूंजीपति सोच कह लीजिए जी कि सरकार की मंशा है कि देश का जो पैसा है वो जनता की सेवा में न लगकर पूंजीपतियों के हाथ जाए। ये सरकार का एक संकल्प हो सकता है या उनकी मानसिकता हो सकती है। जी ठीक है, इस एनपीएस को मतलब अमली जामा किसी अन्य सरकार ने पहनाया था, लेकिन वो समझ गए कि ये गलत है। तो उन्होंने अपने स्टेट में, आज का देश के 6 स्टेट में ओपीएस लागू है मैडम। जी और 7वां स्टेट पंजाब भी है, जहां नोटिफिकेशन निकल चुका है, बस केवल उसका कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो वो लागू नहीं हो पाया है। तो देश के 7 स्टेट में ओल्ड पेंशन स्कीम आज की डेट में लागू है। जी तो सरकार और केंद्र सरकार तो उनका भी पैसा रिटर्न नहीं कर रही है, जी जबकि नियम यह है कि पैसा राज्य सरकार का है, राज्य सरकार के कर्मचारियों का है। यदि राज्य सरकार सोचती है कि हमारे राज्य स्टेट के कर्मचारियों को ओपीएस हम दे रहे हैं या देना चाहते हैं भविष्य में, तो उनका पैसा लौटाने का काम केंद्र सरकार का है, पीएफआरडीए का है। लेकिन सरकार जो है उस पर भी कुंडली मार के बैठी है। मतलब ये राजनीति कह लीजिए इसे। सरकार कहती है कि हम एनपीएस का पैसा रिटर्न नहीं कर सकते, जबकि जो टेक्निकल वजह से या कोर्ट मैटर की वजह से जो लोग एनपीएस से ओपीएस में गए हैं, उन लोगों का सरकार ने पैसा रिटर्न किया है। और मैंने खुद आरटीआई लगाया है, तो आरटीआई में मुझे जो जानकारी ज्ञात हुई है उसके हिसाब से लगभग 32,000 कर्मचारियों का जो एनपीएस का जो पैसा है वो एनपीएस से ओपीएस में ट्रांसफर हुआ है, मतलब जीपीएफ में गया है या सरकार को रिटर्न हुआ है। तो फिर कैसे राजस्थान स्टेट का पैसा क्यों नहीं रिटर्न हो पा रहा है, हिमाचल स्टेट का पैसा क्यों नहीं रिटर्न हो पा रहा है, झारखंड स्टेट का पैसा क्यों नहीं रिटर्न हो पा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये टेक्निकल सवाल मीडिया को और बाकी जो नेता है उनको पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जी विनायक जी, ऐसा देखा गया है कि कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं ओपीएस की बहाली के लिए और सरकार जो है वो एक तरफ से अड़ी पड़ी कि नहीं एनपीएस ही लगातार एनपीएस की गुणगान करी जा रही है, लेकिन कर्मचारियों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन जारी कर दिया और आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग हर एक कर्मचारी अनवरत प्रदर्शन कर रहा है इस चीज को लेके। महाराष्ट्र में भी है, जैसा कि आपने बताया, लगातार प्रदर्शन चल रहा है। तो ऐसे में आप अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे आप लोगों का ये आंदोलन है काफी ज्यादा कारगर हो जाए, सरकार के ऊपर ज्यादा इफेक्टिव रहे ये? तो इसके लिए आप अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैडम, साथियों को तो एक ही संदेश है कि ये जो सरकार है, सरकार कोई भी हो, जनमत से चलती है और कर्मचारी भी जनमत का एक हिस्सा है, लोकतंत्र का एक हिस्सा है जी। और हमारे पास वोट का अधिकार, वोट की ताकत है। हम कर्मचारी अकेले नहीं है, हमारे साथ हमारा पूरा परिवार है, हमारे सभी रिश्तेदार है, क्योंकि वो हमसे जुड़े हैं, डायरेक्टली जुड़े हैं, इनडायरेक्टली जुड़े हैं। और वो उनको भी पता है कि कर्मचारी जो है किन परिस्थितियों में काम करता है। तो लोकसभा में तो कर्मचारियों ने अपनी वोट की ताकत दिखा दी है, वोट की चोट दे दी है। अभी आने वाले जो चुनाव है, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो या झारखंड हो, इन तीनों चुनावों में कर्मचारी वोट फॉर ओपीएस करेंगे। अपने पेंशन के मुद्दे पर, ओल्ड पेंशन के मुद्दे पर ही अपना वोट करेंगे। अब इसका फायदा किसे उठाना है ये तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन जो भी आज की परिस्थितियां है उस हिसाब से कर्मचारी वोट फॉर ओपीएस की ताकत
सरकार को बताएगा। जी विनायक जी, अडल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।